So, hello friends, today we are going to discuss about the Gauss divergence theorem. We are not going in the deep or deriving the Gauss divergence theorem. We are looking into the final result of the Gauss divergence theorem. Now, if we simply say what is a Gauss divergence theorem and why we are using the Gauss divergence theorem, we have the one statement that is called as it shows the transformation of the surface integral to the volume integral. बस अगर आपको surface integral से volume integral करना है then you have to use the Gauss divergence theorem. कैसे यूज करना है? First we will see the statement and then we will see the final result and its explanation. Now the divergence theorem states that total expansion of the fluid inside 3D region of a control volume equals to the total flux of fluid out of control surface of the control volume. Means हमें सबसे पहले क्या कंसीडर करना है? 3D region. This is the 3D region. इसमें कितना डाइवर्जेंस हो रहा है, कितना एक्सपांशन हो रहा है, वो किसके इक्वल होगा? कितना फ्लक्स इसके बाहर जाएगा. एग्जाम्पल सिंपल है, जितना आप इसके अंदर इंक्रीज करोगे उतना ही कंट्रोल सरफेस को लीव करेगा. दैट इज द Gauss divergence theorem states that. Now first, total expansion of fluid inside a 3D region. तो हमें क्या चाहिए? What we need? A 3D region. Now this is your 3D region. Now we will see the equation. What it states. That this is what? This is the what? Surface integral, and this sign indicates the closed surface integral because our 3D boundary region is a closed surface integral. F is nothing but a vector field. This is unit vector and this is a infinitely small surface. Now how to proceed? First let us see this diagram. This indicates your flow field, flow vector. Fine. Initially the size and the direction of the flow field or a vector field is same. Means whatever the flux is entering in this region, same amount of flux will go out of the system. Means here the flux will remains same, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है. Means what? अगर यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या करेगा? सपोर्ट. यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर n. Means here we are getting a negative flux and here we are getting a positive flux. Means negative flux plus positive flux means total flux will become what? Total flux will be zero. फ्लक्स जीरो हो गया मतलब यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस था ही नहीं, क्योंकि दोनों फ्लो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था, डायरेक्शन भी सेम था. तो यहाँ पे अगर आप कोई छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेते हो, स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम ले लेते हो जो कि काफ़ी स्मॉल है, जीरो के जैसा है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का क्या था? फ्लो वेक्टर का सेम था. नाउ अगर आपको डाइवर्जेंस चाहिए तो यू हैव टू मॉडिफाई द डायग्राम. इस केस में ये टर्म सीधे क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जीरो है, डाइवर्जेंस जीरो है, इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस नथिंग बट जीरो ओनली. सो हमें क्या लिखा है? एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड इन ए 3D रीजन. इस केस में आपका फ्लूइड एक्सपांड नहीं हो रहा था, जितना अंदर था उतना ही बाहर जा रहा था. एक्सपांशन, इनसाइड एक्सपांशन नहीं था. अगर आपको उसको देखना है सो अगर आपका ये कंट्रोल, यहाँ पे अगर आपका वेक्टर फील्ड और ये वेक्टर फील्ड में अगर आपका डिफरेंस है, देन इफ यू कंसीडर ए स्मॉल इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम dv, देन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ व्हाट? डाइवर्जेंस. और हर एक लोकेशन पे क्या मिलेगा आपको? डाइवर्जेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फील्ड अलग है, यहाँ पे वेक्टर फील्ड अलग है. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? निगेटिव फ्लक्स मिलेगा, है ना, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा. एंड उस केस में भी नेगेटिव था और पॉजिटिव था, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम, इसलिए वो क्या हो गया? कैंसिल आउट. बट इन दिस केस यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, तो यू विल गेट ए पॉजिटिव फ्लक्स. क्लियर? मीन्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डाइवर्जेंस इनसाइड द सिस्टम. ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आपको क्या मिलेगा? डाइवर्जेंस प्रेजेंट रहेगा. हमें यही केस को एनालाइज करना है, वो केस को एनालाइज नहीं करना है जिसमें आपका वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इन एंड आउट सेम रहेगा.
Now this is, look here, this is the vector field and this is the infinitely small surface, and n is the unit normal to the infinitely small surface and ds is the infinitely small surface. Now if we multiply, take into consideration this term, unit vector into what, surface, it will become surface vector. Means this is nothing but dot product of the vector field with the surface vector, and dot product of the vector field with the surface vector is nothing but is called as a flux. Clear? This is nothing but the flux, and this is what, डाइवर्जेंस. हमने दिखाया डाइवर्जेंस प्रेजेंट हो गया था, किसके कहाँ प्रेजेंट हो रहा, किसका डाइवर्जेंस था, फ्लो फील्ड का इनसाइड ए कंट्रोल वॉल्यूम. जो भी आपका था इसके अंदर इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम लोगे दैट विल अज्यूम टू बी जीरो, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डाइवर्जेंस. सो दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट्स यूर सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये इसके इक्वल होता है. जो भी आपका फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, डाइवर्जेंस के इक्वल होता है. जो कि हमने अभी देखा डायग्राम के हिसाब से, यहाँ पे जो भी टोटल फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ पे इन जनरेट होगा, यहाँ पे आउट जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स जनरेट होगा. मींस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो फ्लक्स जनरेट होगा. दिस इज अ फ्लक्स इट इज इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल होगा, जहां जितना यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होगा. सेम मैग्नीट्यूड का फ्लक्स रहेगा, डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं होगा, जो कि हमने देख लिया है. ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा. बट हियर because the magnitude of the vector field is different, there is a presence of divergence at every point. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस. और आपको अगर इन सब का इंटीग्रल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डाइवर्जेंस इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, द टोटल फ्लक्स दैट इज लीविंग द कंट्रोल सरफेस. फाइन. तो शायद से आपको समझ में आ गया होगा बेसिक ऑफ द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ये हमारे सीएफडी में एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल. बस आपको कहीं ना कहीं बीच में सरफेस इंटीग्रल आएगा, उसको आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन ओनली यू हैव टू रिप्लेस इट बाय द डाइवर्जेंस एंड यू हैव टू प्रोसीड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है, सरफेस से वॉल्यूम इंटीग्रल में आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है. होप आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम समझ में आया होगा. बेसिक वैसे आपने पढ़ा ही है आपके मैथ्स 2 में. सो टिल देन अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.